हाइब्रिड धान और हाइब्रिड मक्का बीज के मामला में डीएनए टेस्ट के बगैर सामग्री प्रदान करे वाला कंपनी त्रिमूर्ति प्लांट साइंस ला भुगतान करे जाए के मसला में सदन गरम रहीस। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के सवाल ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे हा गड़बड़ी ला सदन में स्वीकार करत हुए एकर जांच करे के घोषणा करीस। प्रश्न क्रमांक 13 ये त्रिमूर्ति साइंस प्लांट और जिस प्रकार से गड़बड़ी की गई, विधानसभा में इसको लगाया गया था पूर्व में, और लगाने के बाद में माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद में मंत्री जी के उसके बाद में उसको फिर पुनः जो भुगतान उसको किया जाना, ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला जाना, और इस प्रकार से विधानसभा के हाउस के अंदर जो मंत्री जी की जो घोषणा उसके आधार पर प्रबंध संचालक के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना, उस पर बैन लगाया जाना और उसके बाद में उसको भुगतान किया जाना। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस विषय में बताएंगे कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद में उसका भुगतान कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया, किस आदेश पर किया गया। अध्यक्ष जी, लगभग हर विधानसभा सत्र में इसकी चर्चा हुई है। विधानसभा ने संभवतः ध्यानाकर्षण के उत्तर में इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्देश दिया था। उसके राजसात करने का भी निर्देश दिया था, उसको पेमेंट रोकने का भी निर्देश दिया था, उसको डिबार करने का भी निर्देश दिया था। उसको विद इन टाइम अगर अपना रिप्रेजेंटेशन करना था तो किया जा सकता था, ऐसे प्रावधान है। लेकिन टाइम लिमिट के बाहर जाकर के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, और जो बातें आदरणीय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड समाप्त करके उसका 2.61 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ये उचित नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी में आई तो उसको फिर से हम लोगों ने डिबार करने का आदेश जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल उतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे और अनियमितताएं की गई है, और बहुत सारे अनियमितताओं में आपने सूची जो दिया है उसमें शामिल है। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसान का मामला है और किसान से जुड़े ही मामला है। जिस प्रकार से लगातार ये अनियमितताएं की जा रही है, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, तो उसको एक बार जब डिबार आपने किया और डिबार करने के बाद में जिस प्रकार से मिलीभगत करके उन्होंने किया, तो जो उसको बहाली किया है उसके खिलाफ में कार्रवाई। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है, लगातार ये विषय को हम लोग उठा रहे हैं, क्या आप सदन की कमेटी इसकी जांच करवाएंगे क्या? अध्यक्ष जी, अब इतना गंभीर तो नहीं है कि सदन की कमेटी इसको जांच करे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कुछ निश्चित रूप से सदन में चर्चा करने के पश्चात जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किया गया था उसका भुगतान तो नहीं होना था, मैं सदन में स्वीकार करता हूं। उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे तो मैं उच्च स्तरीय जांच करा दूंगा इसकी। अध्यक्ष महोदय, वो मंत्री जी बोलते हैं ना, त्रेता युग और द्वापर युग के लोग हैं, तो त्रेता युग द्वापर युग के लोगों को उस युग में भी थे, तो ये कलयुग में भी कार्रवाई करवाइए। माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि डिबार करने के बाद उसको रिस्टेट करके 261 का पेमेंट नहीं होना चाहिए था। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जिस अधिकारी ने उसको डिबार लिस्ट से हटा करके 261 का पेमेंट किया, उसको निलंबित करके जांच कराएंगे क्या आप? पहले उसको निलंबित कीजिए। आप कहने के बाद डिबार हुआ, उसको हटा करके 261 पेमेंट कर दिया, तो उस अधिकारी को निलंबित करके आप जांच कराएंगे क्या? अध्यक्ष जी, जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं अध्यक्ष जी। यहाँ निलंबन उल्लंघन जैसी कोई स्थिति नहीं है, उसका अभी भी पेमेंट बकाया है। नहीं, आप स्वीकार कर रहे हैं, 261 का पेमेंट कर दिया गया, और जो पेमेंट किया गया आप स्वयं बोल रहे हैं वो उचित नहीं है। जब अधिकारी ने नियम विपरीत जाकर के उसको डिबार सूची से हटाया और हटा के पेमेंट कर दिया, आप सब स्वीकार कर रहे हैं, तो उस अधिकारी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ यही सदन में कार्रवाई घोषणा करना चाहिए आप। मैंने तो कहा ना, पेमेंट हुआ है, वो गलत हुआ है करके, तो गलत जिस अधिकारी ने गलत
माननीय अध्यक्ष महोदय प्रमाणित है वो। सौरभ जी कोई संरक्षण वरक्षण की बात नहीं है। इस सदन में हमने कहा था कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई किया था। आपने कार्रवाई किया माननीय मंत्री जी, कार्रवाई कैसे आपके कहने पर हटा दिया गया और हटा के कार्रवाई कर दिया गया। आपके कहने पर कार्रवाई कैसे निलंबित करने की घोषणा कीजिए। उस अधिकारी के खिलाफ घोषणा करिए। देखिए, बहुत स्पष्ट प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। स्वयं मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि उसको डिबार सूची से हटा करके 261 का पेमेंट कर दिया गया और वो उचित नहीं है पेमेंट करना। जब मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे गलत काम करने वाले अधिकारी को निलंबित करके जांच कराने में आपको क्या परेशानी है? चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, एक मिनट कि भारी अनियमितता है इसमें और जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई है, आप पूछ ले फिर मैं मना कर दिया था, आपने अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी नहीं चुप बैठा था, आज भी पढ़ की बात बाहर भी की जाती है। माननीय कृषि मंत्री जी, ये सौभाग्य है, बड़े गर्व से मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे हमने आज इतने लोगों को सस्पेंड किया। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कलेक्टर को इसकी पोस्टिंग में कोई साबित करेगा तो मैं कार्रवाई कर दूंगा। आपकी उपस्थिति में जब ये साबित हो गया कि अनियमितता हुई है, आपने स्वीकार भी कर लिया। कल भी मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था। कल आप थे, आप किससे जांच उस अधिकारी को हटा के कब तक करवाएंगे, और यदि सदन समिति से नहीं करवाते जांच तो क्या उस जांच को पटल पर रखेंगे क्या? ये बताइए तीनों चीज। किससे करवाएंगे, किससे करवाएंगे, कितनी अवधि में करवाएंगे और उसको सदन को अवगत करवाएंगे क्या, अवधि सहित? माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है और इतने गंभीर मामला होते हुए भी मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं कि किसानों के हित में आप निर्णय लें। ऐसे भ्रष्टाचारी को बचाना मतलब अपने आप में उनको संरक्षण और संलिप्तता को दर्शाना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसको सदन समिति से या जो आपको लगे उच्च स्तरीय, आप सदन समिति से इसको जांच की घोषणा कर दें, क्योंकि इसके करने के बाद में बाकी जो मामले आ रहे हैं कम से सदन की कमेटी से जांच करा दें कि जिससे बाकी जो मामले आ रहे हैं किसानों के हित में ये बड़ा निर्णय होगा और इस प्रकार के जो लापरवाही करने वाले हैं उस पर रोक लगेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, किसानों के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 1, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से ये शुरुआत हुई है और यही हमने कार्रवाई किया था। तो ये निलंबन और किसी अधिकारी से जांच नहीं। अगर अध्यक्ष जी आप चाहते हैं तो सदन में प्रश्न एवं संदर्भ समिति है या सदन की कमेटी आप बना दीजिए, जांच होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं। और कार्रवाई अगर गलत हुआ है तो सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप सदन की समिति से मैं सहमत हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ठीक है, अधिकारी को निलंबित करने में क्या तकलीफ है सर? अब जांच की बात आपने कही है तो जांच की आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच की बात आपने कही है तो जांच के उपरांत ही कार्रवाई होगी। मैं सहमति देता हूं, जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष, मैं सदन की जांच समिति से जांच कराने की घोषणा करता हूं। अभी मेरा है छोटे से ब्रेक लेके देखत रहा न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज।